लखनऊ थाना काकोरी के अंतर्गत भूमाफिया कर रहे हैं अवैध जमीन पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डीएम, एसडीएम के आदेशों को नहीं मानती काकोरी पुलिस। प्रार्थनी रेणु रावत का नहीं लिखा गया मुकदमा। समाजसेवी रेणु रावत पुत्री श्री जगदीश निवासिना, ग्राम कलिंगरा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ, अहिंसा दल में प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ उठाई आवाज। दिनांक 31 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक शिकायती प्रार्थना पत्र ग्राम बदबदा खेड़ा, मजरा धोना, काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ की बंजर भूमि पर अवैध कब्जा बंधन इन्फा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिया था, जिसमें अपर जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वाद संख्या 1141/2018 अमरजीत बनाम अन्य के विरुद्ध पट्टा निरस्त करते हुए समस्त जमीन को ग्राम समाज की जमीन घोषित कर दिया गया था। उक्त पट्टा की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था तथा सहकारी नहर को भी पाट कर उस पर निर्माण पर प्लास्टिक की गई थी। नगर बंद होने से रामरत गांव वालों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। दिनांक 9 अगस्त 2023 को कार्यवाही की अपेक्षा की थी। माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निर्देश जारी किया गया। दिनांक 28 अगस्त 2023 को प्रार्थनी पर लेखपाल का कई बार फोन आया। प्रार्थनी को घटना स्थल पर बुलाया और कहा कि मौके पर पैमाइश होनी है। प्रार्थनी वहां पहुंची। पुलिस मौके से नदारत थी। वहां भूमाफिया अनीत सिंह, प्रमोद पांडे, अजय यादव, विनोद यादव, आदिश यादव, विपिन यादव व ग्राम प्रधान दोना 40-50 अन्य व्यक्ति वकील की वेशभूषा में मौजूद थे। इन लोगों के द्वारा प्रार्थनी को जाति सूचक गालियां, चमारिन पासिन कहने लगे और पकड़कर यहीं पर गाड़ दूंगा, कहीं जाने नहीं पाओगी और दुपट्टा खींचकर अश्लील बातें करने लगे। वह प्रार्थनी के बालों को पकड़कर पटक दिया। प्रार्थनी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागी। 112 नंबर डायल किया और मौके पर पुलिस आई, तब प्रार्थनी की जान बच पाई। प्रार्थनी ने उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ को फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठा तो जिलाधिकारी लखनऊ को फ़ोन किया। प्रार्थनी को अनीश सिंह के द्वारा लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्रार्थनी के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना उपयुक्त लोगों द्वारा की जा सकती है। प्रार्थनी काफ़ी डरी सहमी है। उच्च अधिकारियों की मिली भगत से खतौनी में बड़ा हेरफेर करते हुए बड़ी ही आसानी से एक बंजर जमीन को बेचा जा रहा है। निष्पक्ष विवेचना कर सच्चाई का पता लगाने का कष्ट करें। आपका बच्चे? मैं रेणु रावत, प्रदेश अध्यक्ष, मैडम? निवासी, ग्राम कटिंगरा, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ। समस्या क्या है? समस्या यह है, सरकारी जमीन थी वह बंजर की, 82 लोगों के पट्टे खारिज हुए थे। ये जमीन पड़ती है दोना के, मंजरा पड़ता है बदबदा खेड़ा। तो मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसी प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई हो रही थी। कल ये मैंने एसडीएम साहब को दिया था, एसडीएम और डीएम साहब को भी दिया था, मुख्यमंत्री जी को दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया और मैंने सिंचाई विभाग को भी दिया। और आगे थाने पे आप गई थी क्या? थाने पे कल लेखपाल ने मुझे धोखे से बुलाया वहां पे कि यहाँ पे पैमाइश होने जा रही है, नायब तहसीलदार आए हैं, काना गो आए हैं, सब लोग आ गए। मैं कल डीजीपी साहब को प्रार्थना पत्र देने गई थी। 30-40 बार फोन मुझे करके जबरदस्ती बुलाया गया। वहां पे कोई लेखपाल एक थे, वहां पे तहसीलदार नहीं थे, ना काना गो थे वहां पे। मुझे बहाने से वहां बुलाया गया। भूम माफिया अनित सिंह, अजय यादव और उनकी टीम के पूरे व्यक्ति वहां पे थे। मुझे मारने की पूरी प्लानिंग उनकी थी। मैंने डायल 112 पे भी कॉल की। जब 112 आई, कैसे मैं जान बचा के वहां से भागी। थाने पे तहरीर लेके गई थी, तो वहां पे क्या हुआ? कल काकोरी थाने में मैंने तहरीर दी थी, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि इस पे मैं जांच कर रहा हूँ, मुकदमा लिख रहा हूँ। लेकिन 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा निकलना दुश्वार हो गया है, मैं घर के बाहर तक नहीं निकल पा रही हूँ। वो माफिया मेरा पीछा कर रहे हैं। आज आप गई थी, कहाँ गई थी? मैं डीएम साहब के पास भी गई थी, एसडीएम साहब के पास भी गई थी, प्रार्थना पत्र दे के आई हूँ, लेकिन कोई मुझे वहां पे नहीं मिला। प्रार्थना पत्र एक लोगों ने लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई की आश्वासन नहीं दिया। अपराधियों को संरक्षण कहाँ अपराध? उनका तो बहुत ज्यादा है, हर जगह पे उनका है। ये दोना पड़ता है और टूल टैक्स के पास भी इनकी जमीन है। 600 बीघा दोना की जमीन है, जो पूरी जमीन पे इन्होंने प्लाटिंग कर रखा। सरकारी नहर इन्होंने पाट दिया, उसका भी मुद्दा मैंने सिंचाई विभाग को दिया, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। जान से मारने की बराबर धमकियां दी जा रही हैं मुझे। 3 दिन पहले मुझे अनित सिंह का फोन आया, फिर उनके ड्राइवर का फोन आया। कल जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी उनकी। मेरा फोन छीन लिया गया, जाति सूचक गालियां दी गई मुझे, अश्लीलती बातें करी गई मुझसे, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया मेरे साथ।